नमस्कार साथियों। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा रहने वाला है रस शास्त्र वैशज्य कल्पना। आप भी इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और खुद को चेकआउट करिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट 1002 पदों के लिए जो कि विज्ञप्ति जारी हुई है, किसी भी स्टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना समय से पहले, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं। डेली टेस्ट आपको मिल रहे हैं सोमवार से शुक्रवार, और 6000 MCQ सीरीज भी स्टार्ट हो गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और साथ में मॉडल पेपर और साथ में प्रीवियस पेपर सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा जो भी आपके अदर स्टेट में हुए हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तब भी बात हो जाएगी, लेकिन व्हाट्सएप पे टाइम जरूर लेना, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट से खुद भी बात करता हूँ अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस यहाँ पे है, मधुर मेडिसिन इज रिकमेंडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जिंजर स्वरस, यानी कि अदरक स्वरस के प्रशासन में मधुर औषधि की सिफारिश की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, क्या ये गुड़ है, शर्करा है, मधु है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अदरक स्वरस के प्रशासन में यानी कि उसके इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, मधुर औषधि की सिफारिश की जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मधु। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आपको क्लियर है कि अदरक, ठीक है, इसमें कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इसलिए अदरक को यानी कि जिंजर को मधुर औषधि के रूप में उपयोग करने की जो सिफारिश वो की जाती है। अदरक में अन्य उत्पादों के साथ मिलकर इसके संरक्षण और प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसे मधुर या मिठासपूर्ण पदार्थों के साथ मिलाया जा सकता है, जैसे कि आपका चीनी और शहद, और फिर इसे आसानी से लिया जा सकता है, इसका सेवन किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है कि अदरक स्वरस के प्रशासन में मधुर औषधि की सिफारिश की जाती है, तो याद रख लेना इसका सही आंसर होगा मधु, गुड़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने गुड़ कर दिया था, तो गुड़ नहीं है भाई। ठीक है, द राइट आंसर मधु। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रसोन कल्क इज यूज्ड इंटरनली टू ट्रीट, यानी कि रसोन कल्क का जो उपयोग है वो आंतरिक रूप से किस इलाज के लिए किया जाता है? क्या ये ब्रेथ है, अर्थराइटिस है, कम्युनिकेटर है या फिर नन ऑफ दीज है? बताइए। देखिए, रसोन कल्क का जो उपयोग है किस इलाज के लिए किया जाता है? क्या ये श्वास है, बात व्याधि है, बात रक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बात व्याधि। क्लियर। रसोन कल्क का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? बात व्याधि के लिए। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे करवा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना की जब भी बात होती है। देखिए, रसोन कल्क, जिसे अंग्रेजी में रसोन कल्क कहा जाता है, एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग आंतरिक रूप से इलाज के लिए किया जाता है। ये उत्तरी भारत में प्रचलित है और पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इलाज करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, रसोन कल का मुख्य उपयोग पाचन विकार, याद रखो, पाचन विकार, अपाचन, गैस, एसिडिटी और जठाग्नि संबंधित समस्याओं में होता है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की स्थिति को सुधारने में मदद करता है और पाचन क्रिया को सुधारने में यह मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा रसोन कल को अन्य रोगों के इलाज में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑप्शन में आपने देखा कि आपको श्वास रोग आया था। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, उदर रोग यानी कि स्टमक डिजीज हो गए, आपके आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, पाचक दोष। ठीक है, इन सब के लिए इसका उपयोग जो वो किया जाता है। ठीक है, ये आयुर्वेदिक दवा होती है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, फार्मासिस्ट बनने वाले हैं या फिर अगर आप मेडिकल ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपको ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आप क्योंकि इन चीज़ों को कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
इसलिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको एमसीक्यू सीरीज जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में हर एक चीज़ कभी भी कंप्लीट कर पाना आयुर्वेदा में बहुत टफ है, इसलिए एमसीक्यूज हमने स्टार्ट किए हैं आपके 6000 एमसीक्यूज। नेक्स्ट है यहाँ पे, शारंगधर संहिता के अनुसार कल की चिकित्सीय खुराक है, बताइए जल्दी से, क्या ये आधा तोला, एक पल, एक कर्श या फिर 2 कर्श, बताइए। शारंगधर संहिता के अनुसार कल की चिकित्सीय खुराक है, याद रखो, एक कर्ष। एक कर्ष शारंगधर चिकित्सा के अनुसार कल की खुराक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पर, which medicine is mixed in रसौन कल्क while giving it to the patient, ठीक है। यानी कि रसौन कल्क को रोगी को देते समय उसमें कौन सी दवा मिलाई जाती है, क्या ये आपका तिल का तेल है, मधु है, गोघृति है या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। रसौन कल्क को रोगी को देते समय उसमें कौन सी दवा मिलाई जाती है, तिल का तेल उसमें मिलाया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रसौन कल्क रोगियों को दिए जाने वाला एक प्रकार का आयुर्वेदिक औषधि है जिसे तनाव, थकावट, दर्द और शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियों और औषधीय गुणों का मिश्रण जो वो होता है, ठीक है। लेकिन रसौन कल्क का अगर मैं थोड़ा सा आपको और इजी बता दूं, देखिए, एक टाइप की ऐसी बीमारी जैसे कि आपका फिजिकल इलनेस हो गया, ठीक है, मेंटल हेल्थ हो गया, या फिर कोई आपका सोशल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है कि एक डॉक्टर या फिर थेरेपिस्ट की नीड होती है, ठीक है, इस ट्रीटमेंट को करवाने के लिए, ठीक है। तो मतलब आपका जो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये की वर्ड्स हैं, ये की फैक्ट हैं, ठीक है। इन वर्ड्स के जरिए आप अपने क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं आयुर्वेदा में, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं वही सेम टू सेम रहेगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक कि सेम टू सेम रहे, ठीक है। मॉडिफिकेशंस क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, तो इसलिए आपको ये साथ में कीवर्ड्स हमने ऐड किए होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, हिमकल्प की तैयारी में प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या ये स्थापन की, क्या ये क्वथना की या फिर भावना या फिर मर्दन की। हिमकल्प की तैयारी में कौन सी जो प्रोसेस है वो अपनाई जाती है, याद रखो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थापन की प्रक्रिया, ठीक है। देखिए, स्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भीतरी लक्ष्य को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न द्रव्यों या सामग्रियों को सही मात्रा में मिलाकर एक स्थिर या स्थायी रूप जो वो दिया जाता है, ठीक है। आमतौर पर यह प्रक्रिया दवाओं और औषधियों के निर्माण में उपयोग की जाती है। इतनी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव करवाने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे वे उनके उपयोग की स्थिति में स्थायित्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की विभिन्न द्रव्यों या सामग्रियों को सही अनुपात में मिलाकर उन्हें एक स्थिर और स्थायी रूप दिया जाता है, जिससे उनका उपयोग उपचार और उत्पादन के लिए सरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो रही थी कि हिमकल्प की जो तैयारी है वो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो वो अपनाई जाती हैं, ठीक है। तो स्थापन आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, शारंगधर संहिता के अनुसार क्वथ फॉर्मुलेशंस की चिकित्सीय खुराक, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है शारंगधर संहिता के अनुसार क्वथ की फॉर्मुलेशंस की चिकित्सीय खुराक, क्या ये एक पल, सॉरी, आधा पल है, एक पल है, 2 पल है या फिर 4 पल है। देखिए, शारंगधर चिकित्सा के शारंगधर संहिता के अनुसार क्वथ फॉर्मुलेशंस की चिकित्सीय खुराक ऑप्शन नंबर ई 2 पल है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखो। नेक्स्ट है यहाँ पर, शारंगधर संहिता के अनुसार फेंटा फॉर्मुलेशंस की चिकित्सीय खुराक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम सभी एग्जाम में देखने को मिला हुई है, ठीक है। शारंगधर संहिता के अनुसार फेंटा फॉर्मुलेशंस की चिकित्सीय खुराक है, क्या ये आधा पल है, एक पल है, 2 पल है या फिर 4 पल है, बताइए। देखिए, शारंगधर संहिता के अनुसार फेंटा फॉर्मुलेशंस की चिकित्सीय खुराक 2 पल है, कितनी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आखिर ये होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। देखिए, शारंगधर संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो भारतीय चिकित्सा परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें विभिन्न चिकित्सीय तथ्य, ठीक है, जितने भी आपके तथ्य हो गए
औषधियों के उपयोग हो गए और चिकित्सीय प्रक्रियाओं के विवरण होते हैं, मतलब कंप्लीट इंडेक्स रहता है इसमें। ठीक है, देखिए फैंटा फॉर्मुलेशंस उसी अध्याय में उल्लेखित है जो किसी चिकित्सीय समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। औषधीय की चिकित्सीय खुराक का विवरण प्रदान करता है। ठीक है, तो सिंपल है आपका जो फैंटा फॉर्मुलेशंस है, ठीक है, ये जो किसी चिकित्सीय समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए एक विशेष रूप से तैयार किए गए औषधि की चिकित्सीय खुराक का कंप्लीट इंडेक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए फैंटा फॉर्मुलेशंस आमतौर पर खास बीमारियों के लिए तैयार किया जाता है और इसमें विशेष रूप से चुने हुए जितने भी औषधि होते हैं उनका मिश्रण होता है। शारंगधर संहिता में इसकी चिकित्सीय खुराक का विवरण उपलब्ध होता है जो रोगी के लक्षणों, प्रकृति और रोग की गंभीरता के आधार पर निर्धारित जो वो की जाती है। ठीक है, सिंपल है। फैंटा फॉर्मुलेशंस क्या है, आमतौर पर खास बीमारियों के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ चुनी हुई औषधियां वगैरह रहती है, उनका मिश्रण वगैरह रहता है। ठीक है, और उसमें क्या देखा जाता है, रोगी के लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, उसकी प्रकृति देखी जाती है। ठीक है, रोग की जो गंभीरता है वो चीजें देखी जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, आप कोई भी बीमारी लेकर जा रहे हैं तो पहले डॉक्टर आपको ऐसा थोड़ी ऑपरेशन कर देगा या फिर आपको बिल्कुल हार्ड दवाई दे देगा। ठीक है, पहले वो आपको हो सकता है कि कम एमजी की दवाई दे। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा एमजी की दवाई दे, अगर फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर वो अपना ट्रीटमेंट जो वो आगे से आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो वो उसमें क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, उसमें भी रोगी के लक्षण देखे जा रहे हैं, उसकी प्रकृति देखी जा रही है कि किस टाइप का ये रोग है। ठीक है, उसकी गंभीरता समझी जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे की प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो सिंपल है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, शारंगधर संहिता के अनुसार अग्निसिद्ध स्वरस सूत्रीकरण की चिकित्सीय खुराक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आधा तोला, एक पल, एक तोला या फिर आधा पल, बताइए। शारंगधर संहिता के अनुसार अग्निसिद्ध स्वरस, देखिए क्वेश्चंस को पहचान किया करें। ठीक है, स्वरस सूत्रीकरण की चिकित्सीय खुराक है। यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक पल है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ कल्क। ठीक है, यानी कि सेम वर्ड हमने कल्क का बताना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची। कल्क का पर्यायवाची है प्रक्षेप, नीरमंथ या फिर सुश्रुत। बताइए, श्रुत, सॉरी, बताइए। देखिए कल्क का पर्यायवाची है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रक्षेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कफज विकार को ठीक करने के लिए शहद को क्वथ के अनुपात में मिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टू क्योर कफ डिसऑर्डर हनी इज मिक्सड इन द डिक्टोशन इन द प्रोपोर्शंस टू, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कफज विकार को ठीक करने के लिए शहद को क्वथ के कितने अनुपात में मिलाया जाता है? क्या ये क्वथ का 1/4 भाग, क्वथ का 1/8 भाग, क्वथ का 1/20 भाग, क्वथ का 1/16 भाग, बताइए। देखिए कफज विकार को ठीक करने के लिए शहद को क्वथ के कितने अनुपात में मिलाया जाता है? 1/4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है, एक्सपर्ट्स के अंडर कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 1002 पदों के ऊपर विज्ञप्ति जारी हुई है। आपके हिमाचल प्रदेश में भी और आयुष विभाग में भी, सेंटर में भी बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप आयुर्वेदा को पढ़ोगे, लेकिन आयुर्वेदा वास्ट बहुत है, थ्योरी में कवर कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, डेली के टेस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंपॉर्टेंट सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एडिशंस के लिए। ठीक है, सारी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिए और जल्द से जल्द आप कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, खुद का ग्राफ और स्कोर भी चेक कर सकते हैं, आप कितने पानी में हैं, अदर कितने स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल में कंपटीशन उन्हीं के साथ होने वाला है। चलिए, जय हिंद।